चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का टॉपिक हम रखेंगे फंक्शन। पिछले टॉपिक्स में हमने देखा कि सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग किस तरह से होती है, कंडीशनल के बेस पे हमारा प्रोग्राम किस तरह से रीरूट हो सकता है। लूप हमने देखा जिसके अंदर हम अपने कोड ब्लॉक्स को बार बार रिपीट करके यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन का पर्पस होता है ब्लॉक ऑफ कोड टू बी रीयूजेबल। इसको रिपीटेड आप यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर के अंदर क्या होता है कि आपने नंबर ऑफ़ लाइंस रिपीट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो लाइंस अगर आपको समझ लीजिए कि आपने जो कोड ब्लॉक लिखा है वो आगे जाके 10-15 लाइन के नीचे के बाद फिर से आपको वही के वही कोड लाइंस लिखने हैं वापस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितने आपने फॉर में फंक्शन लिखा है, जो भी कैलकुलेशन लिखा है, वो रिपीटेडली आपको नीचे दूसरी बार लिखनी पड़ेगी कैलकुलेशन, राइट। तो वो एक रिपीटेड कंटेंट हो गए। लूप आपका घूम रहा है, लूप के अंदर आप यूज़ कर रहे हो, वो बात सही है कि लूप के अंदर यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो ब्लॉक ऑफ कोड आपको रिपीटेड लिखना पड़ेगा अगर वो कंटिन्यूस नहीं है तो, राइट। तो उस केस के अंदर हमारा टॉपिक यूज होता है वो है फंक्शन। फंक्शन का मेन पर्पस है टू री यूज योर कोड लाइन्स। मतलब आपने जो कोड लिखना है उसको आप बार बार यूज़ कर सकते हो, इसके लिए हम यूज़ करते हैं फंक्शन। फंक्शन नॉर्मली जैसे हमने प्रिंट यूज़ किया तो मल्टीपल टाइम्स हम प्रिंट यूज़ कर सकते हैं, राइट। वो प्रिंट भी एक फंक्शन ही है। फॉर वाइल ये सब भी एक तरह के फंक्शन ही है जो उसके पर्टिकुलर एक्शन के हिसाब से काम करते हैं। जैसे एक्सेल के अंदर आप देखते हो तो आप सम लिखते हो, एवरेज लिखते हो, मिनिमम लिखते हो, मैक्सिमम लिखते हो, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस हैं जो एक पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है, जिसको प्रोग्राम एक बार करके छोड़ दिया उसके बाद सिर्फ उसका यूज़ करना है और उसकी एक्टिविटीज़ के हिसाब से काम होता है। जैसे सम के अंदर उसका कैलकुलेशन का काम हो गया, एवरेज के अंदर एवरेज का हो गया, मिनिमम वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो मिनिमम यूज़ हो गया, ठीक है, उस तरह से। तो पाइथन के अंदर अगर आपको फंक्शन बनाना है डेफ कीवर्ड के साथ, DEF, उसका मतलब होता है डिफाइन। चलिए हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और हम वो कोड करके देखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा फंक्शन को बनाने के लिए आपको लिखना पड़ता है DEF और फंक्शन नेम। जैसे हमने बताया कि सम की बात की हमने, तो हम लिखते हैं सम करके, या तो फिर हम सिर्फ पहले एक सिंपल देखते हैं डिस्प्ले करके एक फंक्शन बनाते हैं जो क्या करेगा, हमें सिर्फ मैसेज प्रिंट करके देगा। ठीक है, ये हमारा एक फंक्शन बन गया। फंक्शन जैसे इफ़ बना, इफ़ के अंदर हमने क्या यूज़ किया, इफ़ लिखने के बाद कंडीशन लिखने के बाद कॉलन किया, जैसे एंटर लगाया वो इंडेंटिंग हो गया था। सेम डेफ लिखने के बाद हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन बनाने के बाद वो ऑटोमेटिक इंडेंटिंग हो गया IDE के अंदर। अगर आप IDE यूज़ नहीं कर रहे, नोटपैड यूज़ कर रहे, तो आपको इंडेंट करना पड़ेगा एक टैब के साथ। इसके अंदर आप जो भी प्रोग्राम कोड लिखोगे वो आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको सिर्फ कॉल करना होगा फंक्शन के थ्रू। जैसे हम हमेशा प्रिंट यूज़ करते हैं टू प्रिंट सम डेटा, इनपुट अगर यूज़ करते हैं तो टू कैप्चर सम डेटा, ठीक है। इंट हम यूज़ करते हैं टाइप कास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं कि स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है इंटीजर के अंदर, ठीक है। तो इसी तरह से हमने डिस्प्ले नाम का सिर्फ फंक्शन बनाया, और इसको यूज़ कैसे कर सकते हो, तो कि सिर्फ आप जो फंक्शन कि आपने डिज़ाइन किया है उसी फंक्शन को उसी तरह से कॉल कर सकते हो। जैसे हमने डिस्प्ले और ब्रैकेट ओपन क्लोज करके बनाया, तो उसी तरह से हम डिस्प्ले ब्रैकेट ओपन क्लोज करके बना जब भी यूज़ करेंगे तो उतनी बार वो हम कॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 5 बार डिस्प्ले लिखा, मैंने 5 बार प्रिंट तो लिखा नहीं है, लेकिन जब ये प्रोग्राम मैं रन करूँगा तो होता क्या है, 5 बार फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। कॉल फ्रॉम फंक्शन, कॉल फ्रॉम फंक्शन, कॉल फ्रॉम फंक्शन करके 5 बार डिस्प्ले हो रहा है। वो क्यों डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि ये क्या समझ रहा है सिस्टम कि इसका मतलब यहाँ पे जब प्रोग्राम फ्लो हो रहा है तो वो यहाँ की जगह इस फंक्शन में जाएगा और इसके अंदर जितना भी मटेरियल लिखा होगा वो सारा एग्जीक्यूट करेगा। इसके अंदर आप फॉर लिख सकते हो, वाइल लिख सकते हो, डू वाइल लिख सकते हो, जो भी लिखना है लिख सकते हो, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, हम वही चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे
हम एक फंक्शन बनाते हैं, इसको हटाते हैं एक बार। डेफ लूप मी n टाइम्स, ठीक है। ये n टाइम क्या है, तो कि एक पैरामीटर बोल सकते हो आप, ठीक है। पैरामीटर जैसे अपने हम प्रिंट जब लिखते हैं और स्ट्रिंग के अंदर कुछ वैल्यू भेजते हैं सिस्टम के अंदर, हर बार आप जैसे ही प्रिंट लिखते हो यहाँ पे ABC लिख सकते हो, PQR लिख सकते हो, XYZ लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, यानी ये पैरामीटर वैल्यू है, ठीक है। और ये पैरामीटर नेम है, वेरिएबल है एक तरीके का, जो ये वैल्यू कैप्चर करेगा, ठीक है। हम लूप में करके एक फंक्शन बनाया हमने, ठीक है। अब इस फंक्शन को करना क्या है, तो जितनी बार लूप में लिखा है उतनी बार लूप घूमना है और उसको नंबर्स प्रिंट करना है, सिंपल। तो लूप के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर आई इन रेंज 0, n टाइम्स, ठीक है। प्रिंट आई, ये लूप में नाम का हमने फंक्शन बनाया जिसके अंदर होगा क्या, एक लूप घूमेगा एक आई रेंज के हिसाब से कि 0 to n टाइम्स। तो n टाइम क्या होगा, जो हम पैरामीटर के हिसाब से पास करेंगे। लूप में ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ 3, ठीक है। दूसरी बार मैं लिख रहा हूँ 5, ठीक है। 2 बार लिख रहे हैं, 2 बार अलग अलग आएगा। यहाँ पे प्रिंट मैसेज छोड़ देते हैं ताकि हमें पता चले, लूप फॉर 3, और यहाँ पे लिखते हैं लूप फॉर 5, ठीक है। तो हमें अलग अलग दिखना चाहिए। देखो लूप फॉर 3 के बाद हमें क्या आउटपुट आया, 0 1 2, क्योंकि हम जानते हैं वैल्यू -1 तक घूमता है। हमने 3 भेजा तो कहाँ तक घूमेगा, 2 तक, तो 0 1 2। सेकेंड टाइम हमने 5 लिखा है तो ये लूप कहाँ तक घूमना चाहिए, 5 तक, तो 0 to 4। क्लियर। तो ये हमने क्या किया, सिर्फ ये लूप के अंदर ये लिखा हमने, ओके। तो ये वैल्यू आ गई। अगर हम चाहते हैं कि ये जो मैं वैल्यू लिखूं तो उसका टोटल होना चाहिए, सम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 लिख रहा हूँ तो उसका सम क्या होना चाहिए, 1 + 2 + 3, ठीक है। जो नंबर डाला वहाँ तक चाहिए मुझे। अगर 3 लिख रहा हूँ तो 1 + 2 + 3 चाहिए। अगर 5 लिखा है मैंने तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे उस केस के अंदर, तो ये फंक्शन रखते हैं, एक और फंक्शन बनाते हैं हम, डेफ सम, ठीक है। और पैरामीटर में एक वैल्यू डालते हैं अप टू वैल्यू, ठीक है। अप टू वैल्यू करके हमने लिख दिया ताकि हमें ये समझ में आए कि हमें टोटल कहाँ तक करना है। हम डिफ़ॉल्ट एक वेरिएबल लेते हैं s = 0 करके, ताकि हमारा सम कहाँ तक करना है वो हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, फॉर आई इन रेंज अप टू वैल्यू +1। क्यों ऐसा लिखा मैंने, क्योंकि हमें वो वैल्यू भी चाहिए। 3 है तो 3 भी चाहिए, 4 है तो 4 भी चाहिए। तो n-1 करेगा, अगर 3 भेजा तो 2 तक करेगा, तो हमें 2 तक नहीं करना है, हमें 3 तक करना है। तो +1 करते हैं, तो जो भी वैल्यू डाली उसके +1 कर देंगे, तो -1 करके वो वहीं पे आके अटक जाएगा, राइट। जैसे 3 किया तो यहाँ पे आ गया 4, 4 - 1 कितना हो जाएगा वापस, ये 3। क्लियर। अभी हमें क्या करना है, s = s + i, क्योंकि i की वैल्यू हमेशा क्या होगी, बढ़ती जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उस तरह से बढ़ जाएगी। ये फॉर कंप्लीट होता है तब हम प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट टोटल इज s, ठीक है। डन। ये हटा देते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए, और यहाँ पर लिखते हैं सम, मैसेज भी ढंग का करते हैं, रेंज टोटल ऑफ
वैल्यू, मतलब मैसेज क्या आएगा, रेंज टोटल ऑफ 3 इक्वल्स टू सो एंड सो। डेकोरेट करते हैं हम थोड़ा सा ताकि अच्छा दिखे। एक और चीज़ मैं इसके साथ सिखाऊंगा आपको ताकि ज़्यादा समझ में आए। चलिए, 2 बार हमने सम किया, सम लिखा हमने एक बार, आउटपुट क्या आता है वो देख लेते हैं। देखिए 3 का सम क्या आया 6, 1 + 2 + 3। 5 का सम क्या आया 15, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है, क्लियर? ओके, तो इस तरह से आप ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स। तो फंक्शन का यूज़ यही होता है। होप आपको फंक्शन क्या होता है ये समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियोस में थोड़े बहुत फंक्शंस देखेंगे, लूप के साथ किस तरह से यूज़ होता है वो देखेंगे, इसके अंदर इफ़ किस तरह से लिखेंगे वो भी देखेंगे, ताकि आपको लूप्स, कंडीशन और फंक्शन तीनों की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जितना एक्सप्लोर कर सकते हो उतना कीजिए। आप जितने एग्जाम्पल्स अपने नॉर्मल यूज़ करोगे वही सारे के सारे आप फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। फंक्शन का मेन पर्पस होता है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, कि आपको बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं, एक बार लिखो और उसे नंबर ऑफ टाइम्स यूज़ करो। तो रीयूजेबिलिटी के लिए वो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट सही लग रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई आपके हिसाब से इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर डालें। इससे मुझे कंटेंट मॉडिफाई करने में और आसानी से समझाने में मदद होगी। धन्यवाद।